कल्पना कीजिए, जिस क्षीर सागर के पहले ही मंथन से साक्षात मृत्यु यानी प्रलयंकारी हलाहल बाहर आया हो, उस अथाह गहराई में अभी और क्या क्या छिपा होगा। महादेव के नीलकंठ बनने और जगत जननी मां तारा के उस परम वात्सल्य के बाद सृष्टि तो बच गई और समुद्र का जल भी अब विष मुक्त होकर शांत हो चुका था। लेकिन देव और दानवों का असली मकसद तो अभी बाकी था, अमृत। एक ऐसा प्राकट्य जहां हर नए रत्न के साथ लालच बढ़ेगा, नियम टूटेंगे और पूरे ब्रह्मांड के इतिहास का सबसे बड़ा बंटवारा होगा। दोस्तों, विभिन्न ग्रंथों और पुराणों में रत्नों के प्राकट्य का क्रम अलग अलग हो सकता है, लेकिन आज हम इस कथा को श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंध अध्याय 7 से 8 के अनुसार आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए बिना विलंब किए इस ब्रह्मांडीय कथा में आगे बढ़ते हैं। क्षीर सागर के उस तीव्र मंथन के कारण जल के भीतर एक दिव्य भंवर उठा और उस अथाह जलराशि के गर्भ से प्रकट हुई एक अलौकिक गाय कामधेनु। यह मंथन से निकला दूसरा रत्न था, जिसके शरीर से स्वर्णिम आभा छिटक रही थी। वो समस्त गौ जाति की जननी का साक्षात दिव्य स्वरूप थी। वर्ण दुग्ध की तरह अत्यंत कोमल और उज्ज्वल। उनके विशाल नेत्रों में संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए असीम करुणा की ज्योति जल रही थी। उनके लंबे सींग स्वर्णमय थे और उनकी पूंछ जैसे किसी चक्रवर्ती सम्राट का भव्य चवर हो। उनके थनों से अमृत के समान पवित्र और मीठा दूध स्वतः ही प्रवाहित हो रहा था। वो सर्व कामदायिनी थीं। उनके भीतर अकल्पनीय शक्तियां समाहित थीं। उनका आध्यात्मिक तेज इतना प्रचंड था कि उनके केवल दर्शन मात्र से ही प्राणियों के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते थे और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता था। कामधेनु को देखते ही असुरों के मन में लालच आ गया। वे उस पर अपना अधिकार जताना चाहते थे, लेकिन भगवान विष्णु के परामर्श पर कामधेनु महान सप्तऋषियों, विशेषकर महर्षि वशिष्ठ को सौंप दी गई। कारण अत्यंत स्पष्ट था। सृष्टि के कल्याण हेतु अग्निहोत्र और पवित्र अनुष्ठानों के लिए शुद्ध भविष्य प्राप्त करने के लिए महान ऋषियों को ही इनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। मंथन आगे बढ़ा। तत्पश्चात क्षीर सागर से तीसरे रत्न के रूप में प्राकट्य हुआ अश्वों के राजा उच्चैश्रवा अश्व, एक अकल्पनीय अश्व। श्वेत वर्ण एकदम पूर्णिमा की चांदनी की तरह चमकता हुआ, 7 मुख जो सभी दिशाओं में अपना दिव्य तेज फैला रहे हों। इसकी गति मन की गति के समान, जहां सोचो वहां पहुंच जाए। अनंत वेग और विजय का प्रदाता जो युद्ध भूमि में अपने स्वामी को अजेय बनाने की पूर्ण क्षमता रखता हो। क्योंकि पिछला रत्न ऋषियों को सौंपा गया, इसलिए असुरराज बलि ने बिना कोई समय गवाए उच्चैश्रवा अश्व पर अपना अधिकार जता दिया और भगवान विष्णु के पूर्व निर्देशानुसार यह अद्वितीय रत्न असुरों के पक्ष में असुरराज बलि को प्राप्त हुआ। मंथन और तीव्र हुआ। तत्पश्चात क्षीर सागर से चौथे रत्न के रूप में प्राकट्य हुआ गजों के सम्राट ऐरावत हाथी का। एक अकल्पनीय गजराज, श्वेत वर्ण, एकदम कैलाश की पवित्र हिमशिलाओं सा धवल और उज्ज्वल। 4 दांतों से सुशोभित 5 सूंडें जो आकाश के बादलों को भी बांध लेती हों। गति वायु से भी तेज, सूंड से वर्षा उत्पन्न करने वाला, जो संपूर्ण पृथ्वी को अपनी धुरी पर संभालने की शक्ति रखता हो। अनंत बल और ऐश्वर्य का प्रदाता, जो स्वर्ग के द्वारों का रक्षक बन सके। चूंकि पिछला रत्न असुरों को गया, इसलिए देवराज इंद्र ने बिना विलंब ऐरावत हाथी पर अपना अधिकार जताया।
और भगवान विष्णु के पूर्व निर्देशानुसार यह अद्भुत रत्न देवताओं के पक्ष में इंद्र को प्राप्त हुआ। मंथन का वेग और बढ़ता गया। तत्पश्चात क्षीर सागर से 5वें रत्न के रूप में प्राकट्य हुआ सर्वश्रेष्ठ रत्न कौस्तुभ मणि का। एक अलौकिक मणि, लाल और नीले रंग का संगम, चमक ऐसी कि स्वयं सूर्य और चंद्र भी लज्जित हो जाएं, जिसकी दिव्य ज्योति तीनों लोकों को आलोकित कर दे। ये कोई साधारण रत्न नहीं, बल्कि इसमें तो पूरे ब्रह्मांड का प्रकाश समाया हुआ था। कौस्तुभ मणि की उस आभा को देखकर हर किसी के मन में इसे पाने की लालसा जाग उठी। अब ये केवल दीदी बनी नहीं रही है, शक्ति की चाह बन चुकी है। लेकिन इसकी पवित्रता और अपार शक्ति को संभालने की क्षमता जब देवों में ही नहीं, तो असुरों में भला क्या ही होगी। इस दिव्य मणि को धारण करने के योग्य केवल और केवल भगवान श्री हरि विष्णु ही थे। अतः सबकी पूर्ण सहमति से ये मणि प्रभु नारायण को भेंट की गई और तब से ये सदैव के लिए उनके वक्षस्थल पर विराजमान है। ये मणि केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से शुद्ध चेतना और अनंत ज्ञान का परम प्रतीक है। मंथन की गगनभेदी ध्वनि अब आकाश चूमने लगी। फिर क्षीर सागर के गर्भ से उभरा मन की हर इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति रखने वाला कल्प वृक्ष, जिसे देवतरु या कल्पतरु भी कहा जाता है। स्वर्णिम पत्तियों वाला ये दिव्य वृक्ष ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो साक्षात स्वर्ग का ही कोई टुकड़ा हो। हर शाखा से रत्नों की झलक, पुष्पों की निरंतर वर्षा और फलों में बहता अमृत। जो मांगो तत्क्षण वही दे, सर्व कामदायी, जो भक्त की मनोकामना पलक झपकते ही पूर्ण कर दे। समृद्धि, स्वास्थ्य और विजय का साक्षात स्वरूप। इसकी अद्भुत दिव्यता और गुणों को देखते हुए इसे देवराज इंद्र को सौंप दिया गया, जिसे बाद में इंद्र ने स्वर्ग की सुरकानन वाटिका में स्थापित किया। मान्यता है कि कल्प वृक्ष की छाया में कभी कोई दुख या दरिद्रता टिक ही नहीं सकती। मंथन का वो जादुई वेग अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। तदुपरांत समुद्र ने उगला स्वर्ग का परम सौंदर्य, अप्सराओं का समूह। अत्यंत रूपवती, कलाओं में निपुण और अलौकिक सौंदर्य से परिपूर्ण। शास्त्र कहते हैं कि जब ये प्रकट हुई तो इनकी संख्या हजारों में थी, जिनमें रंभा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा, पुंजिक स्थला और विश्वाची जैसी श्रेष्ठ अप्सराएं सम्मिलित थीं। सौंदर्य की पराकाष्ठा। कमल के समान विशाल नेत्र, सघन काले केश, दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित, नृत्य करती और मधुर संगीत गाती हुई। अब प्रश्न उठा कि ये अप्सराएं किसके पक्ष में जाएंगी, देवों के या असुरों के? अब इतनी अलौकिक अप्सराओं का वो मोहक सौंदर्य देखकर भला किसका मन न ललचाए। उन्हें देखते ही देवों और असुरों के मध्य विवाद छिड़ गया। दोनों ही उन पर अपना अधिकार जताना चाहते थे। तब इस बढ़ते विवाद का समाधान निकालने हेतु
भगवान श्री हरि नारायण ने अपना परम न्यायपूर्ण सुझाव रखा। अप्सराएं स्वतंत्र हैं। अपना स्थान चुनने का निश्चय ये स्वयं करने में पूर्णतः सक्षम है। तत्पश्चात उन अप्सराओं ने स्वेच्छा से स्वर्ग को चुना। वे देवराज इंद्र की सभा का अभिन्न हिस्सा बनी और स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने लगी। 7 रत्न निकल चुके थे। अब क्षीर सागर से जो 8वां रत्न प्रकट होने वाला था वो कोई निर्जीव मणि या स्वर्ण का कलश नहीं, वो तो साक्षात ब्रह्मांड की मूल प्राण शक्ति थी। क्षीर सागर का जल अचानक एक अत्यंत सुनहरे प्रकाश से जगमगा उठा। अथाह गहराइयों से एक विशाल पूर्ण खिले हुए दिव्य कमल के पुष्प का प्राकट्य और उस पर विराजमान साक्षात श्री स्वरूपा माता लक्ष्मी। वंदे पद्मकरा प्रसन्नवदना सौभाग्यदां भाग्यदां। हस्ताभ्यामभयप्रदा मणिगणैर्नानाविधैर्भूषिता। प्रसन्नवदना सौभाग्यदा भाग्यदा। हस्ताभ्याम अभयप्रदा मणिगणैर्नानाविधैर्भूषिता। देवी लक्ष्मी हमें मिलेंगी। माता लक्ष्मी हमारी की होंगी। माता लक्ष्मी पर हमारा अधिकार है। लक्ष्मी हमारी है। माता लक्ष्मी श्री पर हमारा अधिकार है। माता लक्ष्मी देवताओं की हमें मिलेंगी। बस करो, तुम दोनों ही अपने लालच और अहंकार में पूर्णतः अंधे हो चुके हो। क्या इतने सारे दिव्य रत्नों का प्राकट्य भी तुम्हारी इस अंतहीन तृष्णा को शांत नहीं कर सका? तनिक दृष्टि उठाकर देखो उस महाशक्ति की ओर। वो कोई निर्जीव रत्न या साधारण संपत्ति नहीं है जिसे तुम अपने बाहुबल या विवाद से छीन लोगे। तुम्हारी इस अंधी लालसा ने आज देव और दानव का भेद ही मिटा दिया है। स्मरण रहे, श्री पर अधिकार नहीं जमाया जाता, बल्कि श्री स्वयं अपना स्वामी चुनती हैं। जो धर्म, धैर्य और सत्य से हीन है, उनके पास लक्ष्मी क्षण भर भी नहीं ठहरती। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तब माता लक्ष्मी स्वयं आगे बढ़ी और स्वयं अपना स्थान चुना। धन और ऐश्वर्य हमेशा उसी के पास स्थायी रूप से रहते हैं जो धर्म, सत्य और धैर्य के मार्ग पर चलता है। जहां नारायण होते हैं वहीं लक्ष्मी का वास होता है। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जय माता दी।
जिस महान प्रयोजन, जिस श्री शक्ति की प्राप्ति के लिए इस क्षीर सागर का सीना मथा गया था, उसका मुख्य उद्देश्य अब पूर्ण हो चुका था। क्या हुआ देवताओं? समुद्र मंथन अभी खत्म नहीं हुआ है। किंतु अब स्थिति ये बन गई थी कि इन अमूल्य शक्तियों और अद्भुत रत्नों के प्राकट्य ने न केवल असुरों का बल्कि देवताओं का भी विवेक हर लिया था। आगे बढ़े। लालच अब धर्म और मर्यादा की सीमाएं लांघ चुका था। मंथन पुनः पूरी शक्ति से आरंभ किया गया। क्षीर सागर की गहराइयों से एक और देवी का प्राकट्य हुआ। ये थी देवी वारुणी। वारुणी देवी को जल के देवता वरुण देव की शक्ति माना जाता है। जब ये समुद्र से बाहर आईं तो इनके हाथ में मदिरा का कलश था। इसी कारण इन्हें मदिरा की देवी भी कहा जाता है। चूंकि 8वां रत्न देवों के पक्ष में गया था, इसलिए अधिकार स्वरूप असुरों ने वारुणी देवी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। वारुणी देवी का प्राकट्य यह दर्शाता है कि जीवन के मंथन में जहां एक तरफ श्री अर्थात माता लक्ष्मी आती है, वहीं दूसरी तरफ मद या नशा भी आता है। अब यह इंसान के विवेक पर निर्भर करता है कि वह किसे चुनता है। देवताओं ने सात्विक लक्ष्मी को चुना, जबकि असुरों ने तामसिक वारुणी को। समुद्र मंथन की यह प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, सागर के गर्भ से एक अत्यंत शीतल और धवल आभा उभरी। प्राकट्य हुआ शीतलता, शांति और मन के स्वामी का चंद्रमा। पूर्णिमा की पूर्ण कलाओं से युक्त, जिसकी अमृतमय किरणें सृष्टि के हर संताप को हर ले। एक ऐसा प्रकाश जो आंखों को चुभे नहीं, बल्कि आत्मा को परम शांति दे। भगवान शिव, जिनके कंठ में हलाहल विष अब भी प्रलयनकारी अग्नि के समान तप रहा था, उस भयंकर ताप को शांत करने हेतु इस शीतल चंद्रमा ने देवादिदेव महादेव के मस्तक पर सुशोभित होना स्वीकार किया। यद्यपि चंद्रमा का एक अंश पहले से ही महादेव के भाल पर विराजमान था, किंतु पूर्ण कलाओं वाले चंद्रमा के सुशोभित होते ही उसी क्षण से हमारे महादेव को नया नाम मिला, चंद्रशेखर महादेव। कुछ स्रोतों और किंवदंतियों के अनुसार एक तरफ माता लक्ष्मी जो श्री हरि के पास गईं और दूसरी तरफ चंद्रमा जो महादेव के पास गए। माता लक्ष्मी और चंद्रमा को भाई बहन भी माना जाता है, क्योंकि दोनों की ही उत्पत्ति एक ही समुद्र से हुई थी। इसी कारणवश आज भी हम चंद्रमा को प्यार से हमारे चंदा मामा कहकर पुकारते हैं। खैर, मंथन का वेग और बढ़ा। फिर समुद्र के गर्भ से एक ऐसी गगनभेदी गूंज उठी जिसने 10 दिशाओं को झंकृत कर दिया। जल की अथाह गहराइयों को चीरते हुए प्राकट्य हुआ एक अलौकिक शंख का 5 जन्य शंख। ये कोई साधारण शंख नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की मूल ध्वनि ओमकार
धर्म और परम विजय का प्रतीक था। शंख का वो श्वेत और उज्जवल स्वरूप जिसके एक नाद मात्र से शत्रुओं के हृदय विदीर्ण हो जाएं और धर्म की विजय का जयघोष हो। इस परम पवित्र और शक्ति संपन्न पांचजन्य शंख को साक्षात भगवान श्री हरि नारायण ने अपने हाथों में ग्रहण किया और ये सदैव के लिए श्री हरि नारायण का प्रमुख अस्त्र और उनकी दिव्यता का प्रतीक बन गया। मंथन अपने अंतिम चरण में था। देवताओं और असुरों की थकान अपनी चरम सीमा पर थी और फिर अंततः वो क्षण आया जिसकी प्रतीक्षा न केवल असुर कर रहे थे बल्कि जिसने देवताओं के मन में भी घोर लालच का बीज बो दिया था। क्षीर सागर के मध्य से आयुर्वेद के प्रणेता साक्षात भगवान विष्णु के अंशावतार भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके हाथों में अलौकिक तेज से दमकता हुआ स्वर्ण का कलश था। ये वो कलश था जिसमें सृष्टि का सबसे मूल्यवान तत्व भरा था, अमृत। अमृत कलश को देखते ही देवों और दानवों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये वही अमृत था जिसके लिए देवों और असुरों ने अपनी पुरानी शत्रुता भुलाकर एक होने का निश्चय किया था। ये वही अमृत था जिसने देवताओं की भी मति हर ली थी। और यही वो क्षण था जो एक ऐसे कालचक्र के ऐसे महासंकट को परिणाम देने वाला था जिसकी कल्पना भी इस ब्रह्मांड ने नहीं की थी। दोस्तों, इस कथा को यहाँ एक सस्पेंस की तरह छोड़ना उचित नहीं होगा। हम सभी ये भली भांति जानते हैं कि अंततः वो अमृत देवताओं को ही प्राप्त हुआ था। लेकिन अमृत का ये सफर इतना आसान तो कदापि नहीं होने वाला था। चूंकि दोस्तों ये वीडियो अब काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए हम अगले अध्याय में आपको विस्तार से बताएंगे कि अमृत का ये सफ़र कितना लंबा, कितना संघर्षपूर्ण और किन किन विकट परिस्थितियों से गुजरता हुआ देवताओं तक पहुंचा। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आप अमृत के इस रहस्यमयी सफ़र को देखना चाहते हैं। इस महाकथा के अगले और अंतिम भाग के लिए हम इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स का एक छोटा सा लक्ष्य रखते हैं। जैसे ही आप इस लक्ष्य को पूरा करेंगे, हम तुरंत ही इसका अगला और अंतिम भाग आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। ये महाकथा का अगला भाग सबसे पहले देखने के लिए आपके अपने चैनल लॉस्ट एकोज को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आपने अभी तक इस समुद्र मंथन महाकथा के पहले 2 भाग नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मौजूद हैं। इस ब्रह्मांडीय रहस्य को पूरी तरह समझने के लिए उन्हें अवश्य देखें। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर अवश्य बताएं कि क्या अमरत्व का लालच सच में किसी की भी मति और विवेक हर सकता है। मिलते हैं अगले भाग में, क्योंकि आगे की कथा और भी अधिक रोमांचक और दिलचस्प होने वाली है। जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव।